विनोद जाखड़ ने निर्मल चौधरी को लगाई धोबी पछाड़। सिक्योरिटी गार्ड ने निर्मल चौधरी की वेलफेयर को एनएसयूआई के कार्यालय तक नहीं घुसने दिया, जिसके बाद तिलमिलाकर निर्मल चौधरी ने एक नेता को फोन लगाया। अब ये नेता कौन है और कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई का, वही आज आपको चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हमारे साथ है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, कैसे विनोद जाखड़ आगे निकल गए और निर्मल चौधरी तो पीछे बाहर ही निकल गए रेस के? देखिए मैडम, कांग्रेस ने ये साबित किया है कि रील बनाने से कुछ नहीं होगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा। और विनोद जाखड़ किस तरह से जुझारू नेता हैं, किस तरह से उन्होंने काम किया है, तो वो सबके सामने है। एनएसयूआई के नेताओं के सामने है, कार्यकर्ताओं के सामने है। जबकि अगर आप मुझे बताइए कि आखिरी बार निर्मल चौधरी जी कहीं एनएसयूआई के कार्यक्रम में नजर आए हों या कभी कोई मेहनत करते हुए नजर आए हों। दरअसल जो निर्मल चौधरी जी, अगर आप उनकी राजनीति को देखेंगे तो वो पिक एंड चूज करते हैं, अपने हिसाब से घटनाक्रमों को वो चुनते हैं कि किसके धरने में जाना है, किसके प्रदर्शन में जाना है, तो उसके बाद में वो कार्य करते हैं और उसकी रीलें बनवाते हैं, वो अपलोड करते हैं। लोग उनको पसंद भी करते हैं, उनकी राजनीति का वो तरीका है। शायद इससे भविष्य में वो विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं या कुछ पार्टी में किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं। लेकिन संगठन को मजबूत करने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो संगठन के लिए कार्य करता है, दिन रात अपने आप को खपाता है। और विनोद जाखड़ जी ने यह साबित किया है। वो हर पूरे राजस्थान में, हर जिले में, हर कस्बे में घूम रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रखे हैं। तो इसी वजह से विनोद जाखड़ ने, जो आप जैसा कि कह रहे हैं कि धोबी पछाड़ मार दी, उनको पछाड़ दिया। यानी कि बेसिकली यह है कि राजनीति में, संगठन की मजबूती में विनोद जाखड़ जी वाकई में उनसे काफी आगे हैं। अच्छा, ऐसे कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो विनोद जाखड़ को दूसरी बार इस रेस में सेमीफाइनल में ले आए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो विनोद जाखड़ जी का जो नाम है, एक तो जुझारूपन है उनके अंदर। जैसा कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो आरएसएस वाला जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया, उस मामले में वो जेल भी चले गए। तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व की आंखों का तारा बने हुए हैं इस समय पे। वो देख रहे हैं कि राजस्थान में एक व्यक्ति है जो कि संगठन को मजबूत करने का राजस्थान के अंदर काम कर रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से इस चीज को कह सकते हैं कि अगर आप छात्र संगठनों में देख ले तो विनोद जाखड़ जी की तरह से कोई काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस के अंदर आप देख लीजिए, जितने जुझारू विनोद जाखड़ जी हैं, उतना कोई दूसरा नेता भी नहीं है। अब आप भले सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी या फिर डोटासरा जी, इन सबसे तुलना कर सकते हैं आप उनकी। लेकिन जिस प्रकार से जमीन पर जो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, युवा नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं युवा नेताओं के बीच में, तो वो बड़ा काबिले तारीफ है। और यही उनकी जो खूबसूरती है, यही उनकी जो क्वालिटी है, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने मेरिट में लाकर खड़ा कर रही है। अच्छा सर, आपके हिसाब से कितने चांसेस है कि इस बार विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ही दिया जाएगा पक्का से? जैसा मैडम आपने बताया कि भाई दूसरी बार उनका नाम चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। पिछली बार भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में थे, लेकिन वरुण चौधरी जी को बना दिया गया। लेकिन इस बार उनके काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए काफी अच्छा काम किया था। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी गजब की बात यह है कि एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें राजस्थान के तरफ के नेताओं को सबसे ज्यादा बुलाया गया है। निर्मल चौधरी तो मीडिया सोर्सेज के हिसाब से बाहर हो गए, लेकिन एक और नाम है दिलीप चौधरी जी का। इसके अलावा जो एनएसयूआई के प्रभारी थे यहाँ के, अखिलेश यादव जी, उनको भी बुलाया गया। तो संभावना यह है कि राजस्थान की तरफ का ही व्यक्ति इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। विनोद जाखड़ जी ने अच्छा काम किया, तो विनोद जाखड़ जी की संभावनाएं ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार बनाया जाए। सर, आपको क्या लगता है, भले ही निर्मल चौधरी बाहर निकल गए, तो सचिन पायलट अगर निर्मल चौधरी इस रेस में होते तो सचिन पायलट किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं? नहीं मैडम, सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। जैसे कि सचिन पायलट जी की कन्हैया कुमार से बड़ी नजदीकी है। कन्हैया कुमार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करने वाले लोगों में से हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट भी, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ संगठन की बात है, यहाँ किसी को टिकट देने की बात नहीं है। तो सचिन पायलट जी भी ऐसे ही व्यक्ति को चुनेंगे जो पार्टी को ज्यादा समय दे सके, संगठन को ज्यादा समय दे सके, राजस्थान में एनएसयूआई को मजबूत कर सके, पूरे देश में एनएसयूआई को मजबूत कर सके। निर्मल चौधरी जी अभी क्या कर रहे हैं? निर्मल चौधरी जी, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि वो पिक एंड चूज करते हैं, संगठन के कार्यक्रमों से दूरी रखते हैं और घटनाक्रमों में वो ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं कि कहीं पे बवाल हो रहा होगा तो वो वहां पर चले जाएंगे हंगामा काटने के लिए, और उसकी एक अच्छी सी रील कट जाती है, लोग उनको पसंद करते हैं। और वो इससे जब टिकट देने की बारी आएगी तो यकीनन आप मानिएगा कि कांग्रेस निर्मल चौधरी जी को एक विकल्प के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक विधायक कैंडिडेट के तौर पर जरूर सोचेगी, क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी है अपने क्षेत्र के अंदर। लेकिन जब संगठन मजबूती की बात आएगी तो हर कोई व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ विनोद जाखड़ जी को ही ऊपर रखेगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या कहेंगे इस पूरी बातचीत पर? आपको क्या लगता है कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या इस रेस में इस बार विनोद जाखड़ जीत जाएंगे और फतेह कर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ। नमस्कार।